अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नहाए स्तुति को उचारी धन्य धन्य तिन्हि आज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी मंगलमय मंगल कर प्रीत राग में क्या नमो ताहि जाते कर हंता करी मंगल करी ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का जानहु मिथ्या भाव ताको करि निरंकुश करिए मोक्ष पावन करिए मोक्ष मोक्षा प्रकाशक में 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप। ये इस अधिकार का हेडिंग। उपदेश का क्या स्वरूप है, चिन्माणी में उपदेश दिया गया है, पर वो उपदेश किस तरह से, उस उपदेश की क्या पद्धति है, क्या स्टाइल है, वो यहाँ पर बताया गया है। और चिन्माणी में जो कथन की पद्धति है वो बताई है, और उसको हमको कैसे समझना, उसका क्या अर्थ हमको लेना, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ये कितना मतलब उन्होंने प्रणोदी साहब ने देखा होगा, दुनिया का समाज को देखा होगा कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या अर्थ लेना है, कैसे भाव लेना है, तो कितनी इसकी आवश्यकता उनको लगी हुई, इसलिए उन्होंने ये चैप्टर लिखा अलग से। मतलब जैसे 7वें अध्याय में फूले बताई है क्या गलतियां, ये भी गलतियां ही है ना, अर्थ नहीं समझ रहे हैं, शैली नहीं समझ रहे हैं, तो हम क्या गलती कर रहे हैं, वो यहाँ पर अर्थ का अनर्थ होता है, अर्थ नहीं सही समझे तो अर्थ का अनर्थ होता है, वही बात यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि जो उपदेश है उस उपदेश को यथार्थ पहचान कर अपने योग्य जो उपदेश हो उसको ग्रहण करना चाहिए। ये मेन पॉइंट अपना चल रहा था 298 नंबर पेज पे, और उसमें मतलब पढ़ना है अपने को 299 नंबर पेज पे, पर ये यहाँ से प्रकरण चालू हुआ 298 से कि अपने को जो योग्य उपदेश हो, निर्वाणी में तो उपदेश है लेकिन उसमें से जो अपने को योग्य हो उसको यथार्थ पहचान कर अंगीकार करना। तो यहाँ आत्मानुशासन का उदाहरण देके कहा कि वहां चंद्रमा का उदाहरण दिया कि हे चंद्रमा, तू ऐसे तो अच्छा गोरा सफेद बढ़िया है, लेकिन ने कलंक क्यों लगाया, इससे अच्छा होता कि तू पूरा ही काला होता। तो ये तो अतिशयोक्ति में कहने की स्टाइल है, जैसे जो दादा उदाहरण देते ना योगों के संबंध कि बच्चा रात को देर से घर आया और माँ ने क्या कहा, जा जा आया क्यों है, वहीं रह, एक और वहीं बैठ जा, एक और देखिया। ये अब ये जो कहने की स्टाइल है, ऐसे ही करते हैं ना ये यहाँ पे कि तो चंद्रमा है एक दाग क्यों लगाया तो पूरा ही काला होता। तो ऐसा जो कहने से
जो गुणवान हो और दोष लगाता हो तो वो दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को, अब वो बच्चा क्या समझेगा कि नहीं मुझे रात को देर से घर नहीं आना चाहिए, उसका अर्थ ये है। और उल्टा ही को ये सोचे कि अच्छा हुआ मैं देर से आया, माँ कितना खुश हो रही है और भेज रही है एक शो और दे क्या, ऐसा नहीं। आप तो दोषवान है और इस उपदेश को ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखाए तो बुरा ही होगा। सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है। ये मतलब कितना समझने की अभी तक तो अपन ने यही सुना था, यही पढ़ा था कि दोष नहीं लगना चाहिए, दोष नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस डर के मारे वो पूरा ही दोष लगाए जा रहे हैं कि जरा सा भी दोष नहीं लगना चाहिए, इस चक्कर में पूरा दोष लग रहा है। तो भाई पूरा दोष लगे उसकी बजाय दोष तो लग रहा है कम दोष से, कम पे तो आओ। तो सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ, सो यह तो तर्क किया है। कहीं सर्व दोष में होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब जो कह रहे हैं ना कि तूने दोष लगाया, दोष लगाने की निंदा करी, तो दुनिया में कोई भी बोलते दूध का धुला, वो तो थोड़ा बहुत दाग तो दोष तो होता ही है। सर्व दोष में निर्दोष तो पूर्ण निर्दोष कौन है? सिद्ध परमात्मा ही होते हैं पूर्ण निर्दोष। यानी अपेक्षा से हम देखें तो अनंत भगवान भी पूर्ण निर्दोष नहीं, द्रव्य कर्म बाकी है उनके, शरीर आदि नौकर्म भी बाकी है, तो पूर्ण निर्दोष तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही। अब यहाँ से पढ़ना आगे अपने को। सबसे पहले भाव कर्म और द्रव्य कर्म और नौकर्म लगभग एक, द्रव्य कर्म भी आधे नष्ट हो जाएंगे, 4 घाते चले जाते हैं, नौकर्म तक रहेंगे, नौकर्म और अघात्य 299 नंबर पेज पे। यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निबोध जाता है, ऐसा षट पाहुड़ में कैसे कहा। ये बात अपनी कल हुई थी पर वो इसी से कनेक्टेड है ना, इसलिए ऊपर से पढ़ रहे हैं अपन कि मुनिलिंग धारण करके और थोड़ा परिग्रह रखे। आप कह रहे हो दोष तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है, पूर्ण निर्दोष तो सिद्ध भगवान है, तो फिर मुनिराज के थोड़ा परिग्रह रख दिया, थोड़ा सा दोष लगा दिया, तो क्या समस्या है। तो ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, नीची पदवी हो और फिर वहां जो पॉसिबल हो तो वो हो तो हो, वहां उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। यानी ऊंची क्लास में बैठो, एक तो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, सेकंड क्लास का बच्चा हो, उसको प्लस माइनस नहीं आ रहा है, गलत कर रहा है, तो ठीक है वो उसकी भूमिका में होते ही है। और 10th क्लास का बच्चा हो और जोड़ भागी भी सही नहीं करे, तो फिर वो बोले इस कविता आप कह रहे हो कोई बात नहीं, अच्छा है बढ़िया है, तो हमको भी कहो कि तेरी पदवी ऊंची है, तेरी क्लास ऊंची है, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में जो पॉसिबल ही नहीं है, जो काम ही संभव नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, ये क्या है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ये ग्रंथ का नाम है और नेमीचंद भंडारी करके वो इसके लेखक हैं, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला के। इसमें भी कुछ इस तरह के उपदेश के कुछ श्लोक टाइप ऐसे हैं, इनके पहले भी हाँ ये उपदेश बहुत सारे दिए हैं, 5वें अध्याय में, 6ठे में भी दिए, 5वें 6ठे अध्याय अधिकार में। यानी पंडित जी का इसका अच्छा अभी प्रचलन में कम है, मेरे पास है, पतली सी है, छपी हुई है, ज्यादा मोटी नहीं है, लेकिन उस समय मतलब उनके स्वाध्याय में विशेष रूप से रही होगी। जैसे आत्मानुशासन जिस टाइप का ग्रंथ है ना, वो उपदेशात्मक शैली का ग्रंथ है, आत्मा वैराग्य परक कह सकते हैं, उपदेश परक कह सकते हैं। ऐसा ही उपदेश, इसका नाम ही उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, इसके नाम में ही उपदेश आ रहा है,
तो आत्मानुशासन की तो टीका उन्होंने की ही थी टोडामल साहब ने, और हो सकता है वो इसके उद्देश्य माला की भी करने का उनका विचार हो माइंड में, क्योंकि इतना इसका अध्ययन किया हो और इतनी गहराई से बार बार में रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि आत्मानुशासन और इसके बहुत उदाहरण आते हैं बार बार। तो इसमें क्या कहा है, आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, ऐसा वहां ग्रंथ में कहा है कि आज्ञानुसार उपदेश देता, आज्ञानुसार मतलब जितवाणी की आज्ञा के अनुसार जो कोई उपदेश दे रहा है, यदि वो क्रोध भी कर रहा है तो उसका गुस्सा भी वो गुस्सा नहीं है, वो क्षमा का भंडार है, वो व्यक्ति क्रोध करता हुआ भी वो क्रोधी नहीं है, वो क्षमा का भंडार है, ऐसा शास्त्र ने कहा है। अब ये उपदेश किसको ग्रहण करना चाहिए, वक्ता को कि श्रोता को, बोलिए आप लोग। हाँ, श्रोता को ग्रहण करना चाहिए, वक्ता ये सुन के सोचे कि हाँ हमारा तो क्रोध भी क्षमा का भंडार है, तो क्रोध ही क्रोध करें। ये ना अपने योग्य उपदेश को ग्रहण करना, तो कौन सा उपदेश वक्ता को ग्रहण करना, कौन सा उपदेश श्रोता को ग्रहण करना, वो यहाँ बता रहे हैं। आज्ञानुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। जैसे ऐसे कहते हैं ना, मतलब कोई बच्चा आए, पास हो गया है, गुरु जी के पांव छूने, माता पिता के पांव छूने, आपके आशीर्वाद से हम पास हो गए, तो वो ये सोचे कि हाँ हमारे आशीर्वाद से पास हो गए, ये ग्रहण करने योग्य नहीं। और फिर वो कहे कि मान लो सामने वाला गुरु जी कहे कि नहीं नहीं तुम अपनी योग्यता से पास हुए हो, तो फिर वो अहंकार में आ जाए, फिर गुरु जी कौन होते हैं। ऐसा नहीं, लोक व्यवहार या जो जिस तरह से कहा गया है उसको उस तरह से ग्रहण करना चाहिए, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। ये उपदेश ग्रहण कर ले वक्ता, ज्ञान क्रोध करना चाहिए, क्रोध भी क्षमा का भंडार है, और वो क्रोध ही करता रहे तो क्या होगा, उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है, कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। ये जो उपदेश है, ये उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है कि वक्ता यदि क्रोध कर रहा है तो उसमें भी उसको अपना हित समझना चाहिए कि ये जो क्रोध करके कह रहे हैं इसमें हमारा हित है। ये वक्ता श्रोता की बात कही है। समझ लीजिए माता और पुत्र बच्चों के संबंध में समझ सकते हैं, गुरु शिष्य के संबंध में समझ सकते हैं कि वो गुस्सा जो कर रहे हैं तो वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं, ऐसा उसको समझना चाहिए। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है, कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। जैसे समय सार में आत्मख्याति में अमृत चंद्राचार्य ने ऐसे शब्द दिए, रे दुरात्मन, आत्मपंसन, मतलब रे दुष्ट, ऐसा शब्द, रे पापी, आत्मघाती, आत्महत्या रे। अब उस समय तो यही कठोर शब्द थे, अपने को तो कुछ लगते ही नहीं ये शब्द, इसमें क्या कठोरता है, अपने को तो ऐसा लगता है। लेकिन ऐसे शब्द कहें तो भी ऐसे शब्द कह के, जैसे समझ लो कोई गलत काम करे तो मुनिराज कहते निकल जाओ हमारे संग से, ऐसा आपस में आचार्य कहते मुनिराज को, तो उसमें भी वो बुरा नहीं माने, अपनी वो नहीं समझे, और ये मेरा हित ही चाहते हैं, गलत काम किया है, कोई दोष लग गया है तो सहज प्रायश्चित स्वीकार करते हैं। यदि ये नहीं हो, ये वाला गुण नहीं हो, ये क्वालिटी नहीं हो, तो ये छेदोपस्थापना, छेद और उपस्थापना, ये प्रायश्चित कैसे बने, वो छेद को स्वीकार कैसे करें। नहीं, अगर मान कषाय ठीक हो तो वो मुनि वो छेद को स्वीकार नहीं कर सकता है, उपस्थापना को स्वीकार नहीं कर सकता है कि पूरी भिक्षा दोबारा से दे दी जाए। तो ये वो अपने योग्य, अपना हित समझता है, इसलिए कहा है कि वो श्रोता गुण ही मानते, वो गुण ही मानते, जो भी कर रहे हैं मेरी दीक्षा छेद रहे हैं तो भी गुण। मैं सुबह वो पढ़ती हूँ मूलाचार, तो उसमें एक बात ऐसी आई, जैसे कोई मुनिराज एक संघ, मतलब कोई किसी संघ में कोई मुनिराज आते हैं, तो
जैसे समझ लो अपने यहाँ कोई आया, नया व्यक्ति आया, ऐसे संघ में भी मुनि इधर उधर किसी प्रयोजन से, जैसे वो आए थे 2 मुनिराज, बुलाया था दर्शनाचार्य ने पुष्पदंत भूतबली को, इसी तरह से और भी मुनिराज इधर उधर आते जाते हैं। तो कोई मुनिराज आते हैं तो आते ही वो जब उनकी जो भी सारी उसमें विधि है कि किस तरह से वो नमस्कार करेंगे करेंगे, फिर 3 दिन तक उनको संघ में रखा जाता है। 3 दिन तक कोई आचार्य प्रश्न नहीं पूछते, ना वो कुछ कहते हैं भी आप क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या काम से आए हो, कुछ नहीं। 3 दिन तक वो संघ में रहते हैं मुनिराज जो आए हैं आगंतुक, और अन्य जो मुनिराज है वो भी सारी उनकी चर्या वर्या देखते हैं, आचार्य भी सब देखते हैं, और वो बराबर सब उसमें चर्या में बराबर दिखते हैं। तो फिर तीसरे दिन 3 दिन बाद में फिर वो उनसे आने का प्रयोजन पूछते हैं, फिर वो अपना प्रयोजन बताते हैं, और यदि उनकी उसमें गड़बड़ी दिखे कुछ क्रिया में चर्या में, तो वो जो आचार्य हैं वो उनको तब रखेंगे कि वो उनको दीक्षा छेद करें कि उपस्थापना करें, जो भी उनको लगता हो वो, तब वो उनको अपने संघ में रखेंगे। और अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो बोले वो मुनि नहीं है, वो योग्य नहीं है, वो निकाल देंगे। ऐसा मतलब वो बिल्कुल आज जो मैंने सुबह पढ़ा था उसमें ये प्रकरण है। और ये मतलब एक बात और उसमें वहां जो वो शब्द थे कि वो यानी पूरा संघ है, पूरे संघ में कितने सारे भावलिंगी संत भी होंगे, द्रव्यलिंगी भी होंगे, भावलिंगी भी होंगे, आचार्य को भावलिंगी होंगे, लेकिन वो भी परीक्षा कर रहे हैं आगंतुक मुनिराज की। तो किससे कर रहे हैं? वो उनकी बाहरी क्रियाओं से। ऐसा नहीं रत्नत्रय अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो पहचान भी लेंगे आचार्य महाराज, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर्या प्रॉपर है कि नहीं, उनकी क्रियाएं बराबर सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि बाहर का व्यवहार बाहर से ही चलता है ऐसा। तो यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही है। किसी को अति शीतांग मतलब ठंडी ठंडा हो गया हो, अंग मतलब शरीर ठंडा पड़ गया हो, ऐसा ठंड का रोग हो गया हो, उसके लिए अति उष्ण रसादिक औषधियां जो गर्म रस वाली हैं, गर्म दवाइयां देते हैं, सर्दी हो गई है तो वही लौंग और काली मिर्ची और ये सब गर्म गर्म चीजें बताते हैं। तो अति उष्ण रसादिक औषधियां कई हैं, उन औषधियों को जिसके दाह हो यानी गर्मी हो रही है और तुच्छ शीत हो, थोड़ी मतलब एक तो जिसके अति शीतांग बहुत ज्यादा ठंड वाला रोग है, उसको जो दवाइयां दी है वो कितनी कैसी होंगी, वो बिल्कुल गरम गरम दवाइयां। और उन दवाइयों को जिसके या तो गर्मी बढ़ रही है वो, या फिर वो थोड़ी बहुत सर्दी है, बहुत तेज ज्यादा नहीं है, तो जिसके दाह हो वह तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। मतलब कोई ऐसी बीमारी की दवाई हो, डेंगू वाली दवाइयां, और हमारे हल्का सा ही थकान से बुखार हो गया तो वो दवाई हाई डोज अपन ले लें, हाई डोज ले लें तो वो भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अभी इन लोगों को मालूम होगा अभी किसको कितनी देनी है। और ये जो ये इनकी दवाइयां होती है ना डेंटिस्ट की, ये पता नहीं हाई होती है क्या ये पेन किलर वगैरह कुछ ऐसा, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि वो एकदम से वो, इसलिए ऐसा कहते हैं वो होती है, खैर भूखे पेट लेने से मना करते हैं। और ये जो पेन किलर वगैरह जो होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, वो हाई होती है एक तरह से तो, लेकिन फिर भी जितनी अपन झेल सकते हैं 250 mg की अपन झेल सकते हैं, और उसकी जगह 500 mg की ले ली, डबल ले ली, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चक्कर आएंगे कि कुछ होगा, जो भी कुछ भी होगा वो होगा ही उसका साइड इफेक्ट। ये आंटी ये रखिए। जिसके किसी को अति शीतांग रोग हो उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही है। उन औषधियों को जिसके दाह हो वह तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे तो दुखी पाएगा। उसी प्रकार किसी के किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींच कर उपदेश दिया हो। किसी को बहुत ज्यादा बस
पूजा 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 पाठ इसी की अधिकता है और कुछ सूझता ही नहीं उसको, तो उसको कहेंगे कुछ नहीं रखा पूजा पाठ में। या किसी को खाली यही, इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना, ये धोना वो धोना, मतलब ये कपड़े शुद्ध और ये कपड़े शुद्ध, ये बर्तन शुद्ध, किसी को यही चल रहा हो क्रियाकांड, और ना स्वाध्याय करे ना कोई ज्यादा पूजा पाठ करे, बस इसी में लगा रहे, तो उसको कहेंगे इसमें कुछ नहीं रखा है, इसको छोड़ो, इसमें कोई धर्म नहीं है, उसको मना कर रहे हैं। मतलब जिसके किसी कार्य की अति मुख्यता है उसके अर्थ उसके निषेध का, मतलब वो अति मुख्यता है तो उसके लिए उसके निषेध का अति खींच कर, बिल्कुल खींच के कि नहीं ये काम नहीं करना, ऐसा उपदेश दिया हो उसे, जिसके उस कार्य की मुख्यता ना हो। अब किसी को मना कर रहे हैं कि नहीं, उसको कह रहे हैं नहीं तुम पूजा मत करो, तुम तो प्रवचन में बैठो, तुम पूजा मत करो। मान लो पूजा करता हो, उसको पूजा करने की मना कर रहे हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मंदिर ही नहीं आता वो सोचे कि अच्छी बात है पूजा और दर्शन की मना कर रहे हैं तो अपन पहले से ही मना मान लो, तो ऐसा नहीं हो जाए। तो जिसके उस कार्य की मुख्यता न हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुराई होगा। ये खाली इससे क्या होता है पूजा पाठ में धर्म नहीं है, अच्छा हम तो करते ही नहीं है हम तो पहले से इसलिए बचे हुए हैं, तो ऐसा नहीं। अपने योग्य उपदेश ग्रहण करना, ये किसको मना कर, जो मंदिर आया है उसको मना कर रहे हैं आगे बढ़, यही मत अटका रहे। यहाँ उदाहरण, जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, तो सारे दिन स्वाध्याय 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 का, आज स्वाध्याय का प्रकरण चला था और स्वाध्याय की बहुत महिमा बताई थी, तो हम तो क्या करेंगे, सुबह से उठते ही स्वाध्याय चालू करेंगे और स्वाध्याय 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 करेंगे। तो जिसके शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, पढ़ता ही पढ़ता रहता है, पढ़ता ही पढ़ता रहता है, लेकिन तू पढ़ता है, जैसे इसीलिए कहते हैं जो वो है ना बड़े पंडित साहब का समझ लो वाक्य कि 1 घंटा सुनो और 23 घंटा फिर उसका विचार करो। हम तो 23 घंटे पढ़ते रहते हैं, विचार कब करते हैं? तो जिसके ऐसे शास्त्राभ्यास की अति है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये तो मतलब सामान्य से जो है थोड़े से बुद्धि वाले उन लोगों ने बना रखी नीति, ये अति हर चीज की, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर चीज की बुरी होती है। अब शास्त्राभ्यास की अति कर दी, अब आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं कर रहे, इससे काम थोड़ी ना होगा खाली पढ़ते 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 रहने से। पढ़ किस लिए रहे थे, किस लिए पढ़ रहे थे? वे पढ़ना भी आत्मानुभव के लिए था और पढ़ने पढ़ने में ही रह गए और आत्मानुभव हुआ ही नहीं, उसका प्रयास ही नहीं हुआ। पूजा किस लिए थी, भक्ति किस लिए थी, सामयिक किस लिए थी? सामयिक में पाठ ही पाठ करते रहे और पूरा टाइम उसी में हो गया और फिर अपने विचार चिंतन के लिए कुछ समय ही नहीं बचा, तो उसका वो प्रयोजन नहीं। तो किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया है, तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे। अब ना तो शास्त्राभ्यास करे, शास्त्राभ्यास ही नहीं किया तो आत्मानुभव तो होने का सवाल ही नहीं है, ऐसे नहीं होगा। देखो तिर्यंचों को तो हो गया था, शेर को तो हो गया था बिना शास्त्राभ्यास के, कि वो जो अभी ऊपर का ना पदवी, वो किस भूमिका में था और उसका वही शास्त्राभ्यास था, वो जो उपदेश सुना और सुन के वो जो चिंतन कर लिया, जो विचार कर लिया, वो शास्त्राभ्यास हो गया उसका, तो वो उसकी भूमिका में वहां हो जाएगा। लेकिन अपने को नहीं होगा कि अपन सोचो कि बिना शास्त्राभ्यास के भी अपने में इतनी बुद्धि है और वो उपयोग इधर उधर लगता है, फिर तो जो शास्त्राभ्यास नहीं करता उसको आत्मानुभव हो जाएगा डायरेक्टली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले किया था, हाँ पहले हुआ हुआ था, सही बात। जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न रहे, तब उसका तो
बुरा ही होगा। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नानादि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। हिंसा का निषेध, हिंसा करने से, जरा सी भी हिंसा होगी तो पुण्य नहीं होगा। तो किस लिए किया था कि जो ऐसा यज्ञ करते हैं, होम हवन करते हैं, उसमें साक्षात जीवों की हिंसा होती है। यानी बलि चढ़ाने में तो तरस मतलब वो तो मोटी हिंसा है ही है, लेकिन जो ये वैसे यज्ञ करते हैं अग्नि जला के, अग्नि कुंड को हवन करके, तो वो सामग्री में भी वो सब वहां भी ये बलि में बड़ा मतलब पंचेंद्रिय जीव की, उसमें त्रस जीवों की हिंसा है। वो जो हवन में जो भी सामग्री डालते हैं उसमें सब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय विज्ञान जीव उसमें होम होते हैं। और स्नान आदि द्वारा नदियों में, गलता में स्नान करना, गंगा में स्नान करना, हरिद्वार में स्नान करना, तो वहां क्या है, वो नदियों में भी वहां कोई शुद्ध मतलब वो अहिंसक जीव तो है ही, अनछना जल है नदी का, और फिर उसमें और भी पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं, मतलब इस तरह से सब जीवों की हिंसा होती है उसमें। और फिर वैसे भी जैसे एक साथ भोजन करने में, एक ही थाली में भोजन करने में जिस तरह से दोष है, एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो एक दूसरे की का झूठा हो जाता है, तो वो दोष युक्त है। वैसे ही वो एक ही नदी में सब नहा रहे हैं, तो वो भी तो आपके शरीर के समझ लो जो आश्रय से जीव थे, वो दूसरे के शरीर के आश्रय के जीव थे, वो सब उसमें हुए ना, तो वो सब दोष युक्त है। तो यज्ञ यज्ञ वही है, पुराने जमाने यानी जो वो धर्म के नाम पे गलता में स्नान करके आते हैं, यहाँ एंजॉय के नाम पे स्विमिंग पूल में करते हैं, यही है। लेकिन वो सब दोषयुक्त है। पर ये वो तो धर्म मान के कर रहे हैं, ये तो चलो धर्म तो नहीं मानते, ये तो विषय भोगी मानते हैं, उसको अच्छा नहीं बता रही, लेकिन ये धर्म मान के करना वो और भी मतलब वो फंसने का कारण है कि तुम तो धर्म कर रहे हैं। जैसे जो वहां से आता है ना, जैसे कहीं उसमें से आ रहा है अपने राजगिरी वगैरह में गोमुख से वहां से आता है, उसमें तो वो आपने पानी अगर हाथ में अलग से लेके हाथ पांव पे डाल दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमने वो उसी में कुंड में ही स्नान किया, हाँ, तो वो दोष युक्त है। हाँ, झाजीरामपुरा पर कुंड भी होता है ना, जहाँ गोमुख होता है, कुंड भी होता है, कुंड भी होता है, वो उतरती ही है वहाँ। तो किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की बात है, धर्म मानने, वो धर्म मान रहे हैं, यज्ञ करके स्नान करके उसमें धर्म मान रहे हैं, उसको धर्म का निषेध करने के लिए हिंसा में धर्म बिल्कुल भी नहीं होता है, इन कामों में हिंसा और हिंसा में धर्म नहीं होता है। यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। अब ये सोच के कि हिंसा होगी और हिंसा में तो धर्म होगा नहीं, इसलिए तो जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे। क्या पूजन में भी पानी तो लगता है, सामग्री धोते हैं तो पानी लगता है, वो पानी आता है, फिर वो उसको अग्नि से प्राश्चित करना पड़ता है, फिर वो सामग्री धोते हैं, फिर वो हिंसा तो होती है, इसलिए हम तो पूजन ही नहीं करेंगे, क्योंकि हिंसा करने से तो पुण्य भी नहीं होता, पृथ्वी उलट जाए तो भी नहीं होगा, इसलिए हम पूजा नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं तुम थोड़ी हिंसा करके वहां पुण्य बहुत हो रहा है, अगर पूजा में उपयोग लगा रहे थे, तो एक सुक्ति वो पीछे दी थी, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, ये पीछे दी थी सुक्ति कि थोड़ा सावध्य यानी थोड़ा पाप हो रहा है लेकिन पुण्य ज्यादा हो रहा है, तो वो अपनी भूमिका में, ये बात ध्यान रखना है, हमारी भूमिका में वो चलेगा। अगर यही चीज मुनिराज है तो मुनिराज की भूमिका में नहीं चलेगा, गृहस्थ है तो घर गृहस्थी में तो करते हैं ना इतना, तो थोड़ा
यहाँ भी थोड़ा मंदिर बनाने में हिंसा होगी कि नहीं होगी? मंदिर बनेगा तो पानी लगेगा, सीमेंट वगैरह जो जो भी काम लगेगा, छान के बनाएंगे तो भी वो जल का एक तो सब काम तो होंगे ही ना, ईंट वीट आएगी, बाजार से सामान आएंगे, लेकिन वो थोड़ी हिंसा होके वो जो मंदिर बनेगा, अब वो कितने कितने समझ लो सैकड़ों सालों तक वो वहाँ लोगों के दर्शन करने में, पुण्य बंद में, सब में दर्शन प्राप्ति में वो निमित्त बनेगा। जैसे इतने बड़े बड़े मंदिर बना है कि जगह जब दर्शन ही नहीं हो सकते, जमीन वो भी तो आती है, वो एक अलग, वो मंदिर नहीं है, वो बाहर में, मतलब श्रावक मंदिर बनाने का काम श्रावक का है, पर बाहर में हरियाली और ग्रीनरी वो चीजें वो गलत है, वो नहीं है। और मुनिराजों के तो काम ही नहीं है। आरंभ त्याग प्रतिमा में ही त्याग हो गया, पंचम गुण स्थान में ही त्याग हो गया, 8वीं प्रतिमा में। तो मुनिराज तो श्रावक चौथे वाला भी है ना, और 7वीं प्रतिमा तक भी है ना, तो फिर कौन बनाएगा मंदिर? फिर मुनि भी नहीं बनाएंगे, श्रावक भी नहीं बनाएंगे, तो फिर मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर तो धर्म का आयतन तो बनेगा ना, वो सब ऊपर हुआ ना 8वीं प्रतिमा के ऊपर। तो पहले चौथे गुण स्थान वाले भी तो हैं और मिथ्या दृष्टि भी तो है, समझ लो उनके काम है ऐसा। तो वो भाई रुपया पैसा भी लगेगा, तो ये सब परिग्रह वाला भी तो रहस्य होगा ना। मुनिराज के पास ना तो रुपया पैसा है, आरंभ तो पहले से ही त्याग है, सर्व आरंभ परिग्रह के त्याग करके, समस्त सावध्य का त्याग करके सामायिक चारित्र अंगीकार किया है, तो वहां तो सावध्य का काम ही नहीं है। तो कोई ये कहे कि नहीं हिंसा होती है, किसी को ने बहुत मकान बनाया हो, किसी ने ऐसा अभी जो आपसे मिल कोटे, किसी ने फार्म हाउस बनाया और बहुत उसमें खेत वेत और ये और बहुत हिंसा हुई, तो उसको मना किया कि इतनी हिंसा की, इतने इतना ये किया, अपना थोड़ा बहुत काम चलाओ कर लेगा, जैसे आपके लिए इतने बड़े बड़े, तो कोई इतना बड़ा बड़ा रहने को बनाए, उसके लिए मना किया, तो क्या अच्छा इसमें हिंसा होती है? हम तो सोच रहे थे मंदिर बनाने की, हम तो मंदिर भी नहीं बनाएंगे क्योंकि हिंसा होती है। ऐसा चलने में हिंसा होती है, जीवों का घात होता है। हम 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं तो कौन से जीव दिखते हैं अपने? मोटे मोटे कीड़े वीड़े होते हैं वो दिखते हैं, 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे तो बहुत सूक्ष्म जीव तो ना दिखते हैं, तो उनकी हिंसा तो होती है। तो ज्यादा इधर उधर फिरना नहीं चाहिए चौमासे में, चौमासे में ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। तो आपने अच्छा बताया, हम कल से घर पे ही रहेंगे, क्लास में भी नहीं आएंगे, ऑनलाइन ही सुनेंगे, क्योंकि हिंसा होती है। चल के आएंगे तो हिंसा होगी कि नहीं, क्लास में आएंगे तो ये ऐसा नहीं, थोड़ी हिंसा होकर अगर पुण्य बहुत, क्लास में आके सुनना और ऑनलाइन सुनना, मजबूरी में ऑनलाइन सुनना, लेकिन यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आके सुनना, उसमें पुण्य की विशेषता क्यों है? विशुद्धि की विशेषता, पुण्य की भी विशेषता, वो बात यहाँ कह रहे हैं कि किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेश से पूजनादि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामायिक आदि धर्म में लगे नहीं। तुम पूजनादि कब छोड़ो? कि तुम सामायिक में लगे हो, स्वाध्याय में लगे हो, तो ठीक है, फिर पूजनादि मत करो। तो पूजन भी छोड़ दी, स्वाध्याय भी नहीं कर रहा, सामायिक का तो कुछ ठिकाना ही नहीं, तब तो उसका बुरा ही होगा। फिर तो क्या होगा? बुरा ही होगा। बोलिए पारू। भाभी पृथ्वी उलट जाए मतलब? पृथ्वी उलट जाए मतलब ऐसे बोलते हैं ना, सूरज पश्चिम से उग जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऐसे कहते हैं ना, जो अनहोनी भी हो जाए, ऐसा अनहोनी हो जाए, सूरज पश्चिम से उग जाए, वो होता नहीं है कभी, लेकिन वो हो जाए फिर भी ऐसा नहीं होगा, ये मतलब। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। औषधि दवाइयां हैं तो फायदा ही करती हैं, दवाइयां तो अच्छी होती हैं, रोग को ठीक ही करती हैं, तो क्या करें?
लेते रहो, दवाई लेते रहो, तो कब तक लें कि जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, फिर तो तुम्हारा रोग ठीक हो गया, दवाई बंद। अब अभी देखो क्या कह रहे हैं, कितना बैलेंस बना रहे। पहले कह रहे हैं अपने को जो रोग है वैसी दवाई लो, अब यानी वैसा उपदेश ग्रहण करो जो हमें कमी है, उसके हिसाब से उपदेश ग्रहण करो। पीछे उदाहरण दिया था, निश्चय की मुख्यता हो रही है तो व्यवहार उपदेश ग्रहण करो, व्यवहार की मुख्यता है तो निश्चय का उपदेश ग्रहण करो। अब फिर वो अपना बैलेंस हो गया, सही हो गया, फिर भी अब अपन व्यवहार का मतलब निश्चय की मुख्यता थी और व्यवहार का अब व्यवहार की अधिकता हो जाएगी, तो बैलेंस कितना जरूरी है जीवन, ये बैलेंस बना रहे हैं यहाँ पे। मतलब ऊपर तक ये बात कह दी, अब फिर इसका कोई गलत अर्थ नहीं ले ले, तो वापस से उसको बता रहे हैं कि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करे। यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। अभी ऊपर पूजन करने की कह रहे हैं कि तुम्हारे थोड़ी सी हिंसा होके भी पूजन करो, अब आप स्वाध्याय में लगने लगे हैं, सामायिक कर रहे हैं, और फिर भी अब ये छोड़ के और फिर पूजन का उपदेश आपने दिया है तो फिर पूजन में लग गए। ये उपदेश दिया कि पूजन करो, तो ये किसको दिया है? जो कुछ नहीं करता उसको भी स्वाध्याय समझ में नहीं आएगा, सामायिक समझ में नहीं आएगी, तो पूजन में जैसे प्रथमान योग है, प्रथम भूमिका वालों को धर्म में लगाने के लिए, ऐसे ही पूजन भक्ति भी प्रथम भूमिका वालों को धर्म में लगाने के लिए है। अब कोई जो ऊंची भूमिका में जो सामायिक करता है, जो चिंतन मनन विचार करता है, स्वाध्याय करता है, वो ये उपदेश सीखेगी नहीं, अपन तो फिर पूजा करो ये छोड़ के, तो ऐसा सही नहीं, उल्टा विकार ही होगा। यहाँ उदाहरण, जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। तो अपन सामायिक करते हैं, और सामायिक में अपन किस लिए कर रहे थे सामायिक कि उपयोग आत्मा संबंधी, समझ लो आत्मानुभवन को और नहीं हो रहा है तो कम से कम थोड़ा विचार चिंतन मनन उस दिशा में अपन कर सकें, इसके लिए कर रहे थे। अब हम बैठे, हम बोल रहे हैं, ध्यान सूत्र बोल रहे हैं और उपयोग लग रहा है उसके विचार में चिंतन में, और फिर अपन सोचे नहीं ये पाठ बोलना है, ये पाठ तो रह जाएगा, ये पाठ ये अपना, तो वो जो अपना कर क्या रहे थे अपन, यही तो कर रहे थे सामायिक में, कम से कम अनुभव तक न सही तो वो चिंतन मनन तक तो पहुंच जाए। वो पाठ तो वो स्थूल है, वो तो शब्दों के उच्चारण में है, उसमें कितना उपयोग लगता है नहीं लगता है, इधर उधर भटक जाता है, हो सकता है, लेकिन अगर उपयोग इसमें लग रहा था तो इसको छोड़ के फिर उसमें लगना वो तो ठीक नहीं। जैसे ऐसा आता है उदाहरण, कोई मरीज है, बीमार है और परेशान था, रोग से नींद नहीं आ रही थी समझ लो, और डॉक्टर ने नींद की दवाई लिखी, ये दवाई दे देना, इनको नींद नहीं आती, परेशान, और बाई चांस किसी दिन वैसे नींद आ गई थी उनको दवाई लेने से पहले, और फिर क्या करें, उठो उठो नींद की दवाई तो ली, तो तुम ये नींद की दवाई थी किसके लिए? नींद के लिए, नींद आ गई थी, फिर दवाई का क्या मतलब था? अभी ये जो हम काम कर रहे थे, हम ऊंची भूमिका में, हम ऊपर बढ़ चुके थे, फिर वापस से नीचे जाना, वो प्रयोजन, वो यानी कार्यकारी नहीं है। तो जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं कि हमारे से पाप हुए हैं उसके लिए ये प्रतिक्रमण आदि हम करते हैं, परंतु आत्मानुभव हो रहा है, और आत्मानुभव आत्मा में लीन हो रहा है, और फिर अरे मेरे को प्रतिक्रमण तो करना ही है, और आत्मा से ये विकल्प आते हुए तो गया, छूट गया, इतना ही तो है, और क्या है। आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसको ही समय सार में कहा, ये अप्रतिक्रमण हो गया, आत्मा में से उपयोग बाहर आया, ये अप्रतिक्रमण है। ये जो तुम प्रतिक्रमण कर रहे हो पाठ वाठ बोल के, ये अप्रतिक्रमण है,
आत्मा में उपयोग लग गया, वही वास्तव में प्रतिक्रमण है, और आत्मा से उपयोग बाहर में आ गया तो वो अप्रतिक्रमण हो गया। शांति जी की क्लास में उसी दिन आया था, उसी दिन अपनी क्लास में यहाँ आया, और उसी दिन शांति जी वैसा भी क्लास में आया। हाँ तो वही तो ये अप्रतिक्रमण हुआ ना, आत्मानुभव, ये अप्रतिक्रमण है। और बाहर में जो अपन पाठ बोल के प्रतिक्रमण कर रहे हैं वो प्रतिक्रमण है। तो आत्मानुभव रूप अमृत कुंभ के सामने ये बाहर वाला जो पाठ ओपन कर रहे हैं प्रतिक्रमण का, वो विश्व कुंभ है। लेकिन हम प्रतिक्रमण करें ही नहीं, दोषों का आलोचना करें ही नहीं, दोषों की स्वीकार करें ही नहीं, तो वो विश्व कुंभ था। और उसके सामने ये जो हम पाठ बोल के प्रतिक्रमण कर रहे हैं ये अमृत कुंभ। ये कब ऐसे 3 स्टेप हैं, 3 भूमिकाएं हैं, उसको ऐसे तीसरी भूमि शब्द भी ऐसे दिए हुए, फिर है प्रतिक्रमण ऐसे। जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमणादि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है, ये समय सार में मोक्षाधिकार के रूप में दिया है। तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बांधेगा जो काम अव्रति को करने के हैं। आ गई ना अपनी बात। ये जो गृहस्थ के करने के काम है, मंदिर बनाना, जितने भी समझ लीजिए धर्मायतन जो भी बनाना, पंचकलानक वगैरह कराना, ये अव्रति के काम है। अव्रति होकर भी वैसे कार्य करे तो पाप ही बांधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा? बाहर में व्यापार छोड़ दिया और ये काम में लग गया, तो ये भी कोई है, ये नहीं बनेगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, वो रिटायर होके गृहस्थ रिटायर होके मंदिर के काम में लगे तो ठीक है, वो ठीक है, कोई बात नहीं, से रिटायर होके इधर शुरू में लगे। लेकिन रिटायर का मतलब है कि इधर मतलब हाँ, वो रिटायर करते हैं। चलिए अभी समय हो गया और शेष चर्चा अपन कल करेंगे। कल आप लोग क्वेश्चन आंसर देख के आएंगे, कुछ कल से कर लें अपन 3-4। जो किया उसके लिए वंदना जय शंकराणी माता। जय सभी को।